हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स चैप्टर 1 का फुल इंट्रोडक्शन के साथ एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करेंगे। इसमें हमारा पहला पॉइंट है रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है कि रियल नंबर इज अ कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। ठीक है, जो रियल नंबर होता है वो रेशनल और इरेशनल नंबर का कलेक्शन होता है, या फिर इसका दूसरा डिफिनीशन कह सकते हैं कि इफ़ स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर इज नॉन नेगेटिव देन दिस नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। यानी कि कोई भी संख्या हो उसका अगर हम स्क्वायर रूट ज्ञात करें और स्क्वायर रूट नॉन नेगेटिव हो तो वो रियल नंबर होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर रेशनल नंबर क्या होता है। तो रेशनल नंबर, ये नंबर इज सेड टू बी रेशनल नंबर इफ़ इट कैन बी रिटन एज द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। यानी कि कोई भी संख्या रेशनल नंबर होता है यदि उसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकें, और पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। यानी पी और क्यू जो होगा वो इंटीजर होगा। क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी क्यू जीरो के इक्वल नहीं होगा। जहाँ पर एग्जांपल दिया गया 3, 2/3, 4/5 ETC। ठीक है, अब देखिए आगे रेशनल नंबर क्या, इरेशनल नंबर क्या है। तो इरेशनल एनी रियल नंबर दैट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। जैसे यहाँ पर देखिए √2 है और √7 है, √3 है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। अब आगे देखिए यहाँ पर प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर क्या होगा, ये नंबर इज कॉल्ड अ प्राइम नंबर इफ़ इट हैज़ नो फैक्टर्स अदर दैन वन एंड इटसेल्फ। यानी कोई संख्या प्राइम नंबर होती है यदि उसके पास केवल एक और अपने आप के अलावा, यानी ये वन एंड इटसेल्फ के अलावा और कोई फैक्टर ना हो। जैसे यहाँ पर देखिए 2 है तो 2 का एक फैक्टर 1 होगा और दूसरा 2 स्वयं होगा। इसी प्रकार 3 का जो है वो एक फैक्टर 1 और दूसरा फैक्टर 3 स्वयं होगा। ऐसे 5 और 11, तो ये सब क्या है, प्राइम नंबर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कंपोजिट नंबर क्या है। तो कंपोजिट नंबर, ये नंबर इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर इफ़ इट हैज़ एटलीस्ट वन फैक्टर अदर दैन वन एंड द नंबर इटसेल्फ। यानी कि देखिए कोई भी संख्या क्या होती है, तो कंपोजिट नंबर होती है यदि वो कम से कम एक फैक्टर ऐसा रखता है जो वन और इटसेल्फ यानी स्वयं के अलावा। ठीक है, यानी कि जैसे कोई संख्या है, यहाँ पर देखिए 4 है, 4 का एक फैक्टर 1 हो गया, दूसरा 4 तो रहेगा ही, लेकिन उसके साथ में 2 भी इसका एक फैक्टर होगा क्योंकि 2 से ये एग्जैक्टली डिविजिबल है। ठीक है, तो इसका एक दूसरा फैक्टर 2 हो जा रहा है, तो ये क्या है, हमारा कंपोजिट नंबर है। यहाँ पर भी देखिए एक है, इसका एक फैक्टर 1 होगा, दूसरा 6 होगा और फिर 3 भी होगा और 2 भी होगा। ठीक है, तो इसके दो फैक्टर और एक्स्ट्रा मिलने हैं, इसलिए क्या है, कंपोजिट नंबर है। इसी प्रकार 8 भी हमारा क्या है, कंपोजिट नंबर है। और भी बहुत सारी संख्याएं इस तरीके से होती हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, ए डेसिमल नंबर विद अ फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि ये डेसिमल के बाद अगर हम नंबर ऑफ डिजिट की बात करें तो वो फाइनाइट हो, तो यानी कि जिसे हम गिनती कर सकें या निश्चित हो, तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। जैसे यहाँ पर देखिए 2/5 है, इससे जब हम इसको डिवाइड किए तो आ गया 0.4। यानी पॉइंट के बाद क्या है, एक संख्या केवल एक डिजिट है, इसलिए फाइनाइट है और ये हमारा क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। फिर आगे का जो पॉइंट है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, यानी ना तो वो टर्मिनेट करेगा और ना ही रिपीट करेगा। ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल इज डेसिमल नंबर दैट कंटिन्यूस इंडलेसली विद नो ग्रुप ऑफ डिजिट रिपीटिंग इंडलेसली। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि ये कंटिन्यूस ऐसे चलता जाएगा, ये कभी रुकेगा नहीं। यानी कि डेसिमल के बाद अगर हम बात करें पॉइंट की या डिजिट की, तो ये ऐसे 2, 3, 1, 2, 1, 3, 4, 2 इस तरीके से आता जाएगा। ठीक है, कभी रुकने वाला नहीं है। तो ऐसी संख्याएं क्या होती हैं, नॉन टर्मिनेटिंग होती हैं। और रिपीटिंग की बात करें, जैसे यहाँ पर 2, 3, 1 आया, फिर दोबारा 2, 3, 1 आ जाए, या फिर 2, 1, 3 यहाँ पर आ गया, इसलिए ये नॉन रिपीटिंग है। अगर यहाँ पर 2, 3, 1 दोबारा आ जाता, फिर दोबारा 2, 3, 1 आता, तो हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। लेकिन यह है क्या, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल है। ठीक है, अब देखिए आगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल क्या होता है। दीज डेसिमल आर डेसिमल एक्सपेंशन दैट विल नेवर एंड। मतलब ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन होगा जो कभी एंड नहीं होगा। एंड आफ्टर द डेसिमल पॉइंट इवन प्रेडिक्टली रिपीट वन आर मोर नंबर। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि ये कभी एंड नहीं होने वाला है, लेकिन जस्ट डेसिमल पॉइंट के बाद कम 2 या 3 या एक संख्याएं ऐसी होंगी जो रिपीट होंगी। जैसे यहाँ पर देखिए 3, 2 या फिर दोबारा 3, 2, 3, 2, इस प्रकार से 3, 2, 3, 2 आता रहेगा, तो ये रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग डेसिमल है। ठीक है, आगे पॉइंट है आर स्टार। इसमें क्या है कि ऑल नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर आर रेशनल नंबर। यानी कि जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होते हैं, रिकरिंग मतलब रिपीटिंग होगा। ठीक है, तो नॉन रिपीटिंग डेसिमल होते हैं वो सभी इरेशनल नंबर होते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इफ़ ये नंबर एंड्स विद द डिजिट जीरो देन इट विल बी डिविजिबल बाई 2 एंड 5 बोथ। यानी कि यदि कोई संख्या अगर जीरो पे समाप्त हो रहा है तो वो 2 और 5 दोनों से डिविजिबल होगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लेट पी बी अ प्राइम नंबर इफ पी डिवाइड्स ये स्क्वायर देन पी डिवाइड्स ये वेयर ये इज अ पॉजिटिव इंटीजर। कहने का मतलब क्या है कि यदि कोई संख्या p है जो किसी प्राइम नंबर p एक क्या है प्राइम नंबर है और वो p को डिवाइड कर रहा है। जी हाँ। और ये क्या कर रहा है कि जो p है वो ये स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो p डिवाइड्स ये यानी p ये को भी डिवाइड करेगा वेयर ये इज अ पॉजिटिव इंटीजर, जहाँ पर ये क्या होगा पॉजिटिव इंटीजर होगा। ठीक है। यानी कोई संख्या जो कोई प्राइम नंबर है वो p है, अगर वो ये स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो ये को भी डिवाइड करेगा। फिर देखिए आगे का पॉइंट क्या है कि लेट एक्स बी आर रेशनल नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स देन एक्स कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू इज ऑफ द फॉर्म 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m वेयर n एंड m आर नॉन नेगेटिव। कहने का मतलब क्या है कि x कोई रेशनल नंबर है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन अगर टर्मिनेट कर रहा है तो देन x कैन बी एक्सप्रेस इन दी फॉर्म, तो p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, और q का जो फैक्टराइजेशन होगा प्राइम फैक्टराइजेशन वो 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप में होगा। इसकी नेक्स्ट पॉइंट है लेट x इज इक्वल टू p अपॉन क्यू बी अ रेशनल नंबर सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू इज ऑफ द फॉर्म 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m वेयर n एंड m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स देन x हैज अ डेसिमल एक्सपेंशन विच टर्मिनेट्स। यानी कि ये कोई संख्या x है जो p बाई क्यू के रूप में है और q का जो फैक्टराइजेशन है प्राइम फैक्टर है वो 2 के पावर n इंटू में 5 के पावर m के रूप में है, तो ये संख्या जो इसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेट्स होगा। ठीक है। आगे देखिए यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है, तो गिवन पॉजिटिव इंटीजर ये एंड बी, यानी किसी दिए हुए ये और बी दो पॉजिटिव इंटीजर हैं तो उसके लिए देयर एग्जिस्ट ये होल नंबर, यानी ये होल नंबर क्या एग्जिस्ट करेगा क्यू एंड आर सेटिस्फाइंग ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। किन्हीं दो पॉजिटिव इंटीजर के लिए दो संख्याएं क्यू और आर इस प्रकार एग्जिस्ट करेंगे कि ये इक्वेशन जो दिया गया है इसको सेटिस्फाई करेंगे, जहाँ पर जो आर होगा वो जीरो से ग्रेटर देन आर इक्वल टू होगा लेकिन लेस देन बी होगा। ठीक है। देखिए यहाँ पर हमारा ये जितने भी पॉइंट थे वो कंप्लीट हुए। अब हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर एक्सरसाइज 1.1 है, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ। फर्स्ट क्वेश्चन है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। ठीक है। यहाँ पर एक एक सवाल दिया गया और इसको हमें एक डिवीजन एल्गोरिदम का प्रयोग करते हुए एचसीएफ फाइंड करना है। ठीक है। देखिए यहाँ पर इसको चलिए हम फाइंड करते हैं और देखते हैं कैसे फाइंड किया जाएगा। यहाँ पर देखिए जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था कि 135 एंड 225, इसे हमें डिवीजन लेमा का प्रयोग करते हुए डिवीजन एल्गोरिदम का प्रयोग करते हुए हमें एचसीएफ फाइंड करना है। ठीक है। देखिए यहाँ पर यूज फर्स्ट सोल्यूशन जो फर्स्ट होगा, यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। ठीक है। इसका प्रयोग करते हुए देखिए इसमें जो संख्या हमारा ग्रेटर है, जैसे यहाँ पर 225, तो इसको इस तरफ लिखेंगे और यहाँ पर 135 लिखेंगे। ठीक है। अब इसको कोई एक संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये संख्या आ जाए या फिर इससे थोड़ा सा छोटा रहे, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं और जो रिमाइंडर बचेगा उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। तो अगर हम 135 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें जो रिमाइंडर प्राप्त होता है वो 90 प्राप्त होता है। इसके बाद की प्रोसेस क्या होगा, इस जो 135 है इसको इस तरफ लाना है, यानी 135 इज इक्वल टू ये 90 को यहाँ पर लिखेंगे और इंटू। ठीक है। अब इंटू यहाँ पर 90 में कोई संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि या तो ये संख्या या फिर रिमाइंडर कुछ बचे जिससे छोटा रहे। ठीक है। तो यहाँ पर जब हम 1 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें प्राप्त होता है जो रिमाइंडर वो 45। अब इस 90 को यहाँ पर दोबारा लाएंगे इज इक्वल टू में ये 45 यहाँ पर आ जाएगा इंटू में 2 और प्लस 45 टू जाए, देखिए यहाँ पर 90 हो जाएगा और ये जीरो रिमाइंडर आ जाएगा। जब रिमाइंडर हमारा जीरो बचेगा तो हम कहेंगे कि जो ये एचसीएफ है वो कितना हो जाएगा 45, यानी जिस संख्या से हमने डिवाइड किया और रिमाइंडर जीरो प्राप्त हुआ वही हमारा क्या हो जाएगा एचसीएफ। ठीक है। सेम प्रोसेस होगा जो सेकंड सवाल है इसके लिए भी। तो यहाँ पर सोल्यूशन सेकंड, इसमें भी यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम
ठीक है। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का प्रयोग करते हुए हमें क्या करना है, इनका HCF फाइंड करना है। तो यहाँ पर 300 नहीं होगा, ये 38,220 इसको हमें क्या करना है, डिवाइड करना है किससे, 196 से। तो ये 195 टाइम्स जाएगा और प्लस जो रिमाइंडर बचेगा वो 0 आएगा। ठीक है, यानी कि जो HCF होगा वो 196 होगा। तो ये HCF इज इक्वल टू 196 हो जाएगा। इस प्रकार हमारा ये जो क्वेश्चन सेकंड पार्ट था वो कंप्लीट हुआ। अब थर्ड पार्ट देखते हैं। तो सॉल्यूशन जो थर्ड होगा यह है 8, 6, 7 एंड 225। तो यहाँ पर भी हमें यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का प्रयोग करना है। तो ये हो जाएगा यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। ठीक है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का प्रयोग करते हुए हमें इसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पर जो बड़ी संख्या है उसको यहाँ पर लिखेंगे 867 इज इक्वल टू में 225। ठीक है, अब इसको हम जब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे इससे, तो जो रिमाइंडर हमें प्राप्त होगा वो 192 प्राप्त होगा यहाँ पर। इसी प्रकार अब इसको यहाँ पर लिखेंगे 225 इज इक्वल टू में ये 192 यहाँ पर हो जाएगा और इसे मल्टीप्लाई करेंगे 1 टाइम्स, तो जो रिमाइंडर प्राप्त होगा वो 33 प्राप्त होगा। अब इसको यहाँ पर लिखना होगा, यानी 192 इज इक्वल टू में इस 33 को इसके स्थान पर, तो ये 33 और इंटू में हो जाएगा 5 टाइम्स, तब हमें रिमाइंडर प्राप्त होगा 27। ठीक है, अब इस 33 को इस तरफ लिखेंगे तो 33 इज इक्वल टू में इस 27 को यहाँ पर ये हो जाएगा 1 टाइम्स जाएगा प्लस यहाँ पर 6 आएगा। ठीक है, इसको यहाँ पर लिखेंगे 27 इज इक्वल टू में 6 यहाँ पर इंटू 6 4 जा 24। तो यहाँ पर जो रिमाइंडर आएगा वो 3 आएगा। इस 6 को यहाँ पर लिखेंगे इज इक्वल टू में इस 3 को इसके स्थान पर, तो 3 2 जा 6 यानी रिमाइंडर जो प्राप्त हुआ वो 0 प्राप्त हुआ। जब रिमाइंडर 0 हो गया तो हमारा जो ये संख्या होता है यही HCF होगा। तो HCF इज इक्वल टू आ जाएगा 3। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का या क्वेश्चन नंबर 1 का 3 पार्ट्स थे, तो 3 के तीनों कंप्लीट हुए। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन नंबर 2 है, सो दैट एनी पॉजिटिव आड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6 प्लस 1 और 6 प्लस 3 और 6 प्लस 5 वेयर क्यू इज अ सम इंटीजर। हमें शो करना है कि कोई भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर होता है जो इस 6 प्लस 1 तथा 6 प्लस 3 और 6 प्लस 5 के रूप में होगा। ठीक है, तो हमें ये शो करना है। देखिए यहाँ पर हम कोई भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर कंसीडर करेंगे और एक संख्या दूसरा लेंगे जिससे उसको डिवाइड करने पर हमें क्वोशिएंट क्यू तथा रिमाइंडर आर प्राप्त होगा। तो कंसीडर ये पॉजिटिव ऑड इंटीजर, कंसीडर ये पॉजिटिव ऑड इंटीजर ये। ठीक है, एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर ये कंसीडर करते हैं और इसको डिवाइड करते हैं बी से, यानी ऑन डिवाइडिंग ये बाई बी। यानी कि जब हम ये को बी से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, जो क्वोशिएंट प्राप्त होता है क्यू और रिमाइंडर आर प्राप्त होता है। तो लेट क्यू बी द क्वोशिएंट and R be the remainder। ठीक है, यानी कि जब ये को B से डिवाइड किया जाए तो Q क्वोशिएंट और R रिमाइंडर प्राप्त होता है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर देखिए, देन ये इज इक्वल टू BQ प्लस R, और ये हो जाएगा यहाँ पर जो R होगा वो क्या होगा कि 0 से तो बड़ा होगा और इक्वल हो सकता है और लेस देन B होगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे और यहाँ पर इसको हम कैसे लिखें, तो ये बाई यूक्लिड डिवीजन लेमा से। ठीक है, यहाँ पर यूक्लिड डिवीजन लेमा का प्रयोग करते हुए हमने लिखा कि ये इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ पर आर होगा वो 0 से ग्रेटर देन आर इक्वल टू होगा लेकिन लेस देन बी होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो हमें शो करना था कि ये 6 प्लस 1 और 6 प्लस 3 तथा 6 प्लस 5 के रूप में, तो यहाँ पर जो बी की वैल्यू होगी वो 6 होगी। तो ये हो जाएगा बी इज इक्वल टू
6, इस b इज इक्वल टू 6 को जब यहाँ पर पुट करेंगे तो इसको लिखेंगे ऑन पुटिंग b इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन फर्स्ट b गेट। ठीक है, जब इसमें हम पुट करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा यहाँ पर, ये इज इक्वल टू 6 प्लस r। अब देखिए यहाँ पर जो r है ये b से तो छोटा हो जाएगा, यानी कि r इज ग्रेटर देन r इक्वल टू लेस देन b के स्थान पर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अब जो r के पॉसिबल वैल्यू होंगे वो कौन कौन से हो सकते हैं, तो r इज इक्वल टू हमें प्राप्त होगा 0, 1, 2, 3, 4 और 5, इतने वैल्यू हमें प्राप्त हो सकते हैं, क्योंकि ये क्या है 6 से छोटा है और 0 से इक्वल है या फिर ग्रेटर देन है। ठीक है, तो r इज इक्वल टू एक बार हम 0 लेंगे और यहाँ पर पुट करेंगे। ठीक है, इस इक्वेशन में पुट करेंगे, फिर चेक करेंगे, ये इक्वेशन 2 हो जाएगा यहाँ पर। तो r इज इक्वल टू जब 1 करेंगे तो यहाँ पर इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये इज इक्वल टू 6q प्लस 0, यानी कि 6q आएगा। और ये हमेशा क्या रहेगा, इवन, यानी q के किसी भी मान के लिए, किसी भी वैल्यू के लिए हमेशा क्या देगा, इवन देगा। सेम प्रोसेस r इज इक्वल टू 0, पहले यहाँ पर 0 लिए थे, अब इसके बाद 1 लेंगे। ठीक है, जब 1 लेंगे तो यहाँ r के स्थान पर 1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा, ये इज इक्वल टू 6q प्लस में 1, और ये हो जाएगा हमारा ऑड। हमेशा ये क्या रहेगा, ऑड रहेगा। क्यों, क्योंकि देखिए अगर हम q की वैल्यू कुछ भी लेते हैं, 6q प्लस 1 है, यहाँ पर q के स्थान पर अगर 1 पुट करते हैं तो 6 1 जा 6 प्लस 1 यानी कि ये 7 आ रहा है। अगर q के स्थान पर 2 ले रहे हैं तो ये 1, तो 6 2 जा 12 और ये 1 13, यानी कि q के किसी भी वैल्यू के लिए ये हमेशा क्या देगा, ऑड देगा, तो ये हमेशा क्या रहेगा, ऑड रहेगा। ठीक है, सेम प्रोसेस r के स्थान पर अब 2 पुट करेंगे तो r इज इक्वल टू जब 2 पुट करेंगे तो ये इज इक्वल टू 6 इंटू में यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6q प्लस r के स्थान पर 2। अब ये भी हमारा क्या होगा, 6q प्लस 2, ये हमेशा इवन रहेगा। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ पर हम q के स्थान पर 1 पुट करते हैं तो 6 1 जा 6 और प्लस में 2, यानी ये हो जाएगा 6 और 2 8, जो कि 8 है। अगर 1 के स्थान पर हम 2 पुट करें तो ये हो जाएगा 6 2 जा 12 और 2 14, तो भी हमारा क्या आ गया, इवन आ गया। यानी कि ये जो होगा वो q के किसी भी वैल्यू के लिए हमेशा क्या देगा, तो इवन देगा। ठीक है, यानी ये इवन होगा। अब r इज इक्वल टू 2 के स्थान पर क्या पुट करेंगे, 3, तो यहाँ पर जब 3 लेंगे तो ये इज इक्वल टू आएगा 6q और प्लस में 3, ये हमेशा क्या रहेगा, 8 रहेगा। सेम प्रोसेस q की कोई भी वैल्यू पुट करके इसको हम सॉल्व करके चेक कर सकते हैं। इसी प्रकार r इज इक्वल टू 4 पुट करेंगे तो ये इज इक्वल टू आएगा 6q प्लस 4, चूँकि हमेशा ये क्या रहेगा, इवन रहेगा। इसी प्रकार r इज इक्वल टू 5 पुट करेंगे तो ये इज इक्वल टू आएगा 6q प्लस 5, और ये क्या रहेगा, ऑड रहेगा। तो देखिए यहाँ पर जो हमें ऑड प्राप्त हुआ, एक यहाँ पर और यहाँ पर, इन 3 स्थानों पर हमें ऑड प्राप्त हुआ, क्योंकि ये क्या है 6q प्लस 1 के रूप में, यहाँ पर 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5। ठीक है, तो इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं कि कोई भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर हो वो या तो फिर 6q प्लस 1 के रूप में होगा, या फिर 6q प्लस 3 या फिर 6q प्लस 5 के रूप में होगा। देखिए यहाँ पर हमने ये को ऑड ले रखा था, तो ये इसके रूप में हो नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि ये इवन आ रहा है और इसको हमने जो कंसीडर किया था वो ऑड इंटीजर कंसीडर किया था, तो इसलिए ये हो नहीं सकता। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिंस ये इज ऑड, सो ये कैन नॉट बी 6q, 6q प्लस 2, 6q प्लस 4। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि जब ये इसके रूप में 6q के रूप में या फिर 6q प्लस 2 और 6q प्लस 4 के रूप में नहीं होगा तो कौन से रूप में होगा, तो 6q प्लस 1 के रूप में होगा। तो हैंस एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, एनी ऑड इंटीजर, any positive odd integer is of the form 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 3 इसका देखते हैं क्या है। यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन नंबर 3 है, एन आर्मी contingent of 616 members in is to march behind an army band of 32 members in a parade। ठीक है, the two groups are to march in the same number of columns, so what is the maximum number of columns in which they can march।
मतलब उस मार्ज में कितने जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम फाइंड करना, तो हमें क्या करना होगा कि ये जो 616 है और 32 का एचसीएफ फाइंड करना होगा। ठीक है, तो इन दोनों का एचसीएफ हम फाइंड करेंगे बाय डिवीजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते। देखिए यहाँ पर 616 है, 32 का हमें एचसीएफ फाइंड करना था, तो बाई यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, डिवीजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए हमें इसका एचसीएफ फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखिए 616 इज इक्वल टू में 32। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा कि इस 32 से इसको डिवाइड करना होगा। तो यहाँ पर जब 32 से हम 19 टाइम्स इसको डिवाइड करेंगे तो हमें जो रिमाइंडर प्राप्त होगा वो 8 प्राप्त होगा। अब 32 को यहाँ पर करेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पर ये 32 इस तरफ आ गया तो यहाँ पर 8 आ जाएगा, इंटू में 4 और प्लस जो रिमाइंडर प्राप्त होगा वो 0 प्राप्त होगा। ठीक है, यानी जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स थे वो कितने हो गए, तो यहाँ पर एचसीएफ इसका जो फाइंड हुआ वो 8 प्राप्त हो। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जो कॉलम्स होंगे वो 8 होंगे। ये हो जाएगा हैंस मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इज 8। ठीक है, इन विच दे कैन मार्च, तो इन विच दे कैन मार्च। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1 आर फॉर सम इंटीजर m। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होगा जिसका जो स्क्वायर होगा वो या तो 3m के रूप में होगा या 3m+1 के रूप में होगा। ठीक है, फॉर सम इंटीजर m, यानी जो m होगा वो कोई इंटीजर होगा। अब यहाँ पर देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो हमें शो करना है 3m और 3m+1 के रूप में, यानी किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर होता है। ठीक है, तो हम एक पॉजिटिव इंटीजर कंसीडर करेंगे, यानी कि कंसीडर ये पॉजिटिव इंटीजर ये। ठीक है, एक पॉजिटिव इंटीजर हम ये कंसीडर करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा ऑन डिवाइडिंग ये बाई v। जब हम ये को b से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर जो हमें प्राप्त होता है, यानी लेट q बी कोशिएंट एंड r बी रिमाइंडर। ठीक है, यहाँ पर q क्या होगा, कोशिएंट होगा, और जो r होगा ये रिमाइंडर होगा। तो हम क्या कह सकते हैं, देन a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस r, और r जो होगा वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 लेकिन लेस देन होगा b। इसको इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे, और ये क्यों लिखेंगे, क्योंकि इसको हम किस तरीके से, तो बाई यूक्लिड डिवीजन लेमा, यानी कि यूक्लिड डिवीजन लेमा के प्रयोग से हम इस बात को लिखेंगे यहाँ पर इक्वेशन 1 को। अब देखिए यहाँ पर जो हम b की वैल्यू पुट करेंगे वो 3, तो ऑन पुटिंग b इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1 बी गेट। ठीक है, इक्वेशन 1 में हम क्या पुट करेंगे, b इज इक्वल टू 3, तो ये हमें प्राप्त होगा ये इज इक्वल टू 3q प्लस r। अब यहाँ पर जो r होगा वो 0 से ग्रेटर देन आर इक्वल टू होगा लेकिन लेस देन 3 होगा। ठीक है, अब r के जो पॉसिबल वैल्यू होंगे वो क्या क्या हो सकते हैं, तो r इज इक्वल टू 0 होगा, 1 2 3, बस 3 भी नहीं होगा क्योंकि 3 से ये लेस देन है, इसको इक्वेशन 2 मान लो। अब इक्वेशन 2 में हम क्या करेंगे, r की वैल्यू 0 1 2 पुट करेंगे। तो जब r इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, ये इज इक्वल टू 3q प्लस 0। ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा 3q, तो ये इज इक्वल टू यहाँ पर 3q हो गया। अब इसका हमें स्क्वायर करना है, क्योंकि जो हमें प्रूव करना है वो जो पॉजिटिव इंटीजर है उसका स्क्वायर होगा वो 3m और 3m+1 के रूप में होगा। तो इसका जब स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड
बी है। ठीक है, जब दोनों साइड में हम स्क्वायर करेंगे तो हमें प्राप्त होगा ये स्क्वायर इज इक्वल टू 3Q का स्क्वायर। अब यहाँ पर ये स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा 9Q स्क्वायर। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं ये इज इक्वल टू 3 और यहाँ पर 3Q स्क्वायर। ठीक है, अब चूंकि हमें यहाँ पर यम प्रूव करना है 3M, यानी कि तो इसको हम से करेंगे, यानी मान लेंगे लेट करेंगे कि 3Q स्क्वायर जो है वो क्या है, M है। तो ये हो जाएगा ये स्क्वायर इज इक्वल टू 3 और यहाँ पर यम, यहाँ पर हम लिखेंगे से 3Q स्क्वायर इज इक्वल टू M। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया 3M के रूप में आ गया। अब अभी आगे हम क्या करेंगे, R इज इक्वल टू 0 पुट किए थे, अब R इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे। देखिए यहाँ पर R इज इक्वल टू जब 1 पुट करेंगे तो आएगा ये इज इक्वल टू 3Q और प्लस में 1। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है। तो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड बी है। ठीक है, जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो हमें प्राप्त होगा ये स्क्वायर इज इक्वल टू में 3Q प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में है। तो ये प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है ये होता है ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB। ठीक है, तो इससे इसका हम एक्सपेंड करेंगे तो ये स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा 3Q का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा 2 इंटू 3Q इंटू 1। ठीक है, तो ये स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा 9Q स्क्वायर प्लस 6Q और प्लस में 1। यहाँ पर अगर हम ये स्क्वायर है इसमें से हम 3 कामन ले लें तो यहाँ पर हमें प्राप्त होगा 3Q स्क्वायर प्लस 2Q और प्लस में 1। ठीक है, तो ये स्क्वायर इज इक्वल टू हम लिखेंगे 3M प्लस 1 और यहाँ पर लिखेंगे 3Q स्क्वायर प्लस 2Q इज इक्वल टू में M। ठीक है, हमने इसको से किया या लेट किया है कि कितना है ये M के इक्वल में है। तो ये आ गया 3M प्लस 1 के रूप में। अब R इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे। जब R इज इक्वल टू 2 पुट करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, ये इज इक्वल टू 3Q प्लस में 2। अब इसका भी हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड जब तुम बोथ साइड में स्क्वायरिंग करेंगे तो ये स्क्वायर इज इक्वल टू 3Q प्लस में 2 का स्क्वायर आएगा, यानी ये भी हमारा क्या बन गया ये प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा 3Q का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और प्लस में 2 इंटू 3Q और इंटू में 2 प्राप्त होगा। तो ये हो जाएगा ये स्क्वायर इज इक्वल टू 9Q स्क्वायर और प्लस 4 प्लस 2 3 जा 6 2 जा 12Q। ठीक है, अब इसको हमें तोड़ के थोड़ा सा क्या बनाना है 3M या 3M प्लस, क्योंकि यहाँ पर हम इसको क्या लिख सकते हैं ये स्क्वायर इक्वल टू 9Q स्क्वायर प्लस 12Q और प्लस 3 प्लस में 1। ठीक है, 3 प्लस 1 मिलकर के 4Q हो जाएगा। यहाँ से हम 3 कामन ले लेंगे तो ये स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 3 यहाँ से कामन लेंगे तो बचेगा 3Q स्क्वायर प्लस 4Q प्लस में 1 और प्लस 1। ठीक है, यहाँ पर ये हो जाएगा ये स्क्वायर इज इक्वल टू 3M और प्लस में 1, यहाँ पर से 3Q स्क्वायर प्लस 4Q प्लस में 1 इज इक्वल टू में M। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हुआ 3M प्लस 1। इसी प्रकार जब हम R इज इक्वल टू 1 पुट किए थे तब भी हमें क्या प्राप्त हुआ 3M प्लस 1, और जब हम R इज इक्वल टू यहाँ पर 0 पुट किए थे तब हमें क्या प्राप्त हुआ था 3M के रूप में। ठीक है, यानी कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होता है उसका अगर हम स्क्वायर करते हैं तो वो या तो 3M या फिर 3M प्लस 1 के रूप में होगा। तो इसी बात को हमें लिखना है हेंस स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3M और 3M प्लस 1। ठीक है, यानी कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर उसका जो स्क्वायर होता है वो 3M या फिर 3M प्लस 1 के रूप में होगा। अभी इस प्रकार हमारा ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर
इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m 9m+1 और 9m+8। यानी हमें क्या करना है कि शो करना है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो क्यूब होता है वो 9m 9m+1 और 9m+8 के रूप में होता है। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर 9m 9m+1 9m+8 के रूप में शो करना है, यानी किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो क्यूब होता है वो 9m 9m+1 9m+8 के रूप में होता है। ठीक है, तो पहले एक पॉजिटिव इंटीजर को कंसीडर करेंगे। कंसीडर ये पॉजिटिव इंटीजर, ये ठीक है, ये एक पॉजिटिव इंटीजर कंसीडर करते हैं। तो हम जब ये को बी से किसी दूसरे इंटीजर से डिवाइड करते हैं, यानी ऑन डिवाइडिंग ये बाई बी, ठीक है, जब ये को बी से डिवाइड करते हैं तो लेट क्यू बी रिमाइंडर एंड आर बी, नहीं यहाँ पर क्यू जो होगा ये कोएफिशिएंट होगा और आर जो होगा वो रिमाइंडर होगा। ठीक है, आर हमारा क्या प्राप्त हुआ यहाँ पर, रिमाइंडर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जब हम इसको डिवाइड करते हैं तब क्या लिखेंगे कि देन ए इज इक्वल टू बी क्यूब प्लस आर, और जो आर होगा वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 लेस देन बी होगा, इक्वेशन 1। इसको हम कैसे लिखेंगे, तो बाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ठीक है, यूक्लिड डिवीजन लेमा का प्रयोग करते हुए हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जब ये बी इज इक्वल टू हम क्या पुट करेंगे 9, तो ऑन पुटिंग बी इज इक्वल टू 9 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में जब बी के स्थान पर 9 पुट करेंगे तो ये हमें क्या होगा कि प्राप्त होगा ये इज इक्वल टू 9q प्लस आर। अब यहाँ पर जो आर की वैल्यू होगी वो 0 से ग्रेटर देन आर इक्वल टू लेकिन लेस देन 9। अब आर के जो संभावित यानी पॉसिबल वैल्यू होंगे वो कौन कौन से हो सकते हैं, तो आर इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 नहीं होगा, बस 8 तक होगा क्योंकि 8 से 9 से लेस देन है। ठीक है, अब हम आर इक्वल टू यहाँ पर 0 एक बार पुट करेंगे, फिर 1 2 3 ऐसे बारी बारी से हम पुट करते जाएंगे। तो आर इज इक्वल टू जब 0 पुट करेंगे तो ये आएगा ये इज इक्वल टू 9q प्लस 0 यानी कि 9q आएगा। तो यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं 9q। ठीक है, और हमें प्रूव करना है 9m के रूप में, तो इसको हम लिखेंगे ये इसका हमें क्यूब करना होगा अभी, क्योंकि क्या कह रहा था कि क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो यहाँ पर क्यूबिंग ऑन बोथ साइड भी है। ठीक है, यानी कि दोनों साइड का हम क्यूब करेंगे तो ये क्यूब इज इक्वल टू आएगा 9q का क्यूब। ठीक है, तो ये क्यूब इज इक्वल टू जब 9 का क्यूब करेंगे तो देखिए यहाँ पर 9 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 81, और 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 8 जा 72 यानी 729q क्यूब। ठीक है, तो ये क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको हम लिखेंगे तो 9 और 81q क्यूब। यहाँ पर ये क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा 9m, और 8 से 81 का जो क्यूब है 81q क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा m। तो यहाँ पर हम इसके स्थान पर क्या पुट किए, m पुट किए, 9m के रूप में हो गया। इसी प्रकार r इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, तो r इज इक्वल टू जब 1 पुट करेंगे तो ये आएगा ये इज इक्वल टू में 9q और प्लस में 1। ठीक है, तो 9q प्लस 1, अब इसका क्यूब करना होगा तो क्या हो जाएगा, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, यानी दोनों साइड का हमें क्यूब करना होगा तो ये हो जाएगा ये क्यूब इज इक्वल टू 9q प्लस में 1 का क्यूब। ठीक है, और प्लस 1 का जब क्यूब हो गया तो यहाँ पर इसको हम प्रसार करेंगे, ये प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है ये क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ये स्क्वायर बी प्लस 3 ये बी स्क्वायर। ठीक है, इस फार्मूले की सहायता से इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पर आएगा ये क्यूब इज इक्वल टू 9q का क्यूब और प्लस में 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 9q का
स्क्वायर इंटू में 1 प्लस 3 इंटू में 9 क्यूब और इंटू में 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा ये क्यूब इज इक्वल टू ये आएगा 729 क्यूब और प्लस में 1 प्लस यहाँ पर 3 इंटू में 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 क्यू स्क्वायर इन प्लस 27 क्यूब। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इसको इस साइड में लेंगे बाकी को एक साथ, तो ये क्यूब और इसमें से हम 9 कामन लेंगे, तो जब 9 कामन लेंगे तो यहाँ पर प्राप्त होगा 81 क्यूब प्लस इसमें से जब 9 कामन लेंगे तो ये आएगा 27 क्यू स्क्वायर प्लस यहाँ से 3 क्यूब और प्लस में 1। ठीक है, तो ये क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा 9m प्लस 1, यहाँ पर लिखेंगे से 81 क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यूब इज इक्वल टू में m। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर r इज इक्वल टू 1 पुट किए तब ये आया 9m प्लस 1 के रूप में। इसी प्रकार अब r इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे। देखिए r इज इक्वल टू जब 2 पुट करते हैं तो ये इज इक्वल टू आता है 9 क्यूब और प्लस में यहाँ पर 2। अब इसे हमें क्यूब करना, तो क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में हमें क्यूब करना होगा, तो ये क्यूब इज इक्वल टू आएगा 9 क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब, तो ये क्यूब इज इक्वल टू में 9 क्यूब का क्यूब प्लस यहाँ पर 2 का क्यूब होगा प्लस 2 इंटू 9 क्यूब का स्क्वायर इंटू 2 प्लस 2 इंटू में 9 क्यूब और इंटू में 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये क्यूब इज इक्वल टू ये आएगा हमारा 729 क्यूब प्लस में 8 और प्लस 2 इंटू 81 क्यू स्क्वायर, यहाँ पर 2 2 जा 4 होगा तो 4 प्लस ये आएगा 2 9 जा 18 क्यू और इंटू में ये 2 का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 4। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 8 को यहाँ पर रखेंगे बाकी सबको एक साथ, तो ये क्यूब इज इक्वल टू और इसमें 9 कॉमन भी लेंगे तो 81 क्यूब आएगा प्लस में यहाँ पर हो जाएगा, जब यहाँ से 9 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 9 बचेगा, 9 4 जा 36 क्यू स्क्वायर और फिर यहाँ प्लस 9 कॉमन लेंगे तो 2 4 जा 8 क्यू आएगा। ठीक है, और प्लस में 8 ऐसे रहेगा तो ये हो जाएगा ये क्यूब इज इक्वल टू 9, इसके स्थान पर m प्लस में 8, तो से 81 क्यूब प्लस में 36 क्यू स्क्वायर और प्लस 8 क्यू इज इक्वल टू में m। ठीक है, देखिए यहाँ पर 9m प्लस 8 के रूप में भी हमें प्राप्त हो गया। हमें क्या करना था कि शो करना था किसी भी संख्या का यानी कि पॉजिटिव इंटीजर का जो क्यूब होता है वो 9m 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप में होता है। तो इस तरह हमने यहाँ पर शो किया कि जो ये का क्यूब किया वो 9m के रूप में यहाँ पर प्राप्त हुआ। यहाँ पर देखिए 9m और दूसरा जस्ट इसके बाद हमने प्रूव किया 9m प्लस 1 के रूप में और आगे यहाँ पर देखिए 9m प्लस 8 के रूप में प्राप्त किया। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हैंस क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप में होता है। ठीक है, यहाँ पर 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप में हमें प्रूव करना था। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हुआ और एक्सरसाइज 1.1 भी कंप्लीट हो गया।